राम राम जी। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 3 के पिछले दोहे में ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी जब भरत जी से मिले तो प्रभु के प्रति उनके अगाध प्रेम से सने अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री राम जी अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। भरत के प्रेम को पहचान कर हनुमान जी बोले, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत के हृदय में हर्ष समाता नहीं। फिर हनुमान जी प्रभु के पास पहुंचकर भरत की सारी कुशलता बताई। इधर अयोध्यापुरी के लोग जब प्रभु के वापस आने की खबर पाई तो वह स्वागत के लिए दही, दूब, गोराचन, फल फूल और तुलसी दल आदि को थानों में सजाकर अगवानी को दौड़ चले। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई और नगर की स्त्रियां सज धज कर अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर टकटकी लगाए गीत गाती हुई कैसे पुलकित हो रही हैं। उधर प्रभु पुष्पक विमान में सवार साथियों को नगर की शोभा और पवित्रता को बखान बखान कर क्या कहते हैं, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक चालीसा धुन में। हर्षित गुरु परिजन अनुज रामा, भूसुर वृंद समेत सिया रामा, चले भरत मन प्रेम अति रामा, सन्मुख कृपा निकेत सिया रामा। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिनि रामा, निरखहि गगन भी मान सिया रामा, देखी मधुर सुर हर्षित रामा, करहि सुमंगल गान सिया रामा। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। आकाश सी रघुपति पुर रामा, सिंधु देखी हर सान सिया रामा, बढ़े कोलाहल करत जनु रामा, नारी तरंग सा मान सिया रामा। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पूरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान से सूर्यकुल के कमल को पुलकित करने वाले श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र और सदा सुंदर देश है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जा नय को। प्रभु कहते हैं, यद्यप सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह प्रिय भी नहीं है। यह बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बाह सरजू पावनी, जा मंजन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। अति प्रिय मोहिया के बासी, मम नामदा पूरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी,
धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पूरी सुख की रास और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि अवध की स्वयं की श्री राम जी ने बढ़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा, लंका कांड दोहा या उत्तर कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।